या उससे रिलेटेड बैंक्स के एक्सपोजर को लेकर थी, वो सब अपनी कहानी। अदानी पोर्ट्स क्या करना चाहिए। निरुपमा मैम, आपने लिया क्यों था? ट्रेडिंग के लिए लिया था या किसी और लॉजिक से लंबी अवधि के लिए? नहीं, एक्चुअली मैंने ट्रेडिंग के लिए था, लेकिन अभी तो लॉन्ग टर्म के लिए ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इतने मतलब लॉसेस है लॉस में ना। काटने का कोई मन नहीं है, बेसिकली ऐसा कह रहे हो आप, है ना? नहीं, यस यस, लेकिन इससे ज्यादा अगर जाएगा तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती ना, तो मुझे इसको हाँ, सेल आउट तो करना पड़ेगा अगर इससे नीचे अफोर्ड नहीं जाता कर है। सकते तो पहला आंसर है उसका स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस तो तब लगना था 25 तारीख को जब ट्रेडिंग के लिए लिया था मैंने, है ना? तो वैसे भी ट्रेडिंग के लिए मुझे नहीं, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी था। और आज आप यस जब यस, सवाल ही उठा रहे हो कि अफोर्ड नहीं कर सकती इससे ज्यादा लॉस, तो पहला आंसर है स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन नहीं राजेश सर, हाँ, कर तो ठीक है, सकती हूँ, लेकिन ऐसे दूसरे बहुत जैसे ज्यादा पेन कंपनी और होता नहीं है ना। देखने जाती। ठीक है, यस लॉजिकल यस यस, या क्वेश्चन है आपका। या राजेश सर, आपने सुन लिया भाई, क्या करना है अदानी पोर्ट्स में। 750 की खरीद, 450 460 पे खड़ा हुआ स्टॉक, 4-5 ट्रेडिंग सेशन की कहानी। देखिए, आपने सही कहा कि अगर इन्हें ट्रेडिंग के लिए लिया है, इन्हें स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाना चाहिए, फिर वो कोई भी स्टॉक हो। अब चूंकि ये गले में आ गया है और इतना बड़ा लॉस हो रहा है, हो सकता है कि ये नहीं निकाल पा रही हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो दिक्कतें हैं वो किस और फोल्ड होगी इस वक्त बोलना बहुत मुश्किल है। पूरे ग्रुप के ऊपर दिक्कत पड़ी हुई है, लेकिन ख़ास अगर स्टॉक की बात की जाए तो अपने अगर ये मान के चलते हैं कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो रही है, पोर्ट्स एंड शिपिंग लॉजिस्टिक्स की बात हो रही है, तो उसमें अडानी पोर्ट एक बड़ा प्लेयर है, नो डाउट ऑन दैट। वैल्यूएशन भी इतनी गिरावट के बाद ठीक ठाक हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात अगर आप ध्यान दो तो कल के बजट में जो एलोकेशन हुआ है उसमें एक बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे गया है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है जो कि मुझे लगता है कि इस कंपनी को आगे आने वाले दिनों में बेनिफिट देगा। बट अब चूंकि दिक्कत है कि इस वक्त पूरे ग्रुप में दिक्कत चली हुई है, राइट लेफ्ट एंड सेंटर लोग स्टॉक बेच रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, तो इस वक्त हो सकता है कि थोड़ा पेन आपको और देखना पड़े जब तक कि ये स्टेबलाइज नहीं हो जाए। बेहतर स्ट्रेटेजी ये होगी कि इस वक्त अगर आप थोड़ी सी मन को कठोर करो और इसमें निकल जाओ और दोबारा स्टेबलाइज हो, तो फिर उसके बाद एक कॉल ले लेना वो बेहतर होगा। हाँ, ये थोड़ा कठोर कॉल इसलिए कहा क्योंकि हम सबसे लॉस कटता नहीं और आपका तो लॉस बहुत मीनिंगफुल हो गया है, तो ये आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा मैम। अब लॉजिकली ये अदानी ग्रुप का एक स्टॉक था जो वैल्यूएशन वाइज बहुत स्ट्रेच था भी नहीं, पिट रहा है इन लेवल्स पे, अट्रैक्टिवनेस और बढ़ गई होगी हो सकता है, लेकिन इस समय सेंटिमेंट ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं लॉजिक को, और वो मोमेंटम लूज आउट, स्टीम लूज आउट हो रही है। कहना मुश्किल है कितना और प्रेशर आएगा वाकई। तो ये अब आप डिसाइड करो मैम। बेहतर रणनीति तो राजेश से सुझा रहे हैं, एक बार निकलें, और अगर अदानी में ही पोर्ट्स में घुसना ही है तो एक बार ये डस्ट सेटल हो जाए, उसके बाद फ्रेश एंट्री करेंगे, तब लॉजिकली कॉल लेंगे, करनी है नहीं करनी, और करेंगे तब डिसाइड करेंगे। ये इस समय ये ज्यादा बेहतर होगा। ये अब आपको ये कॉल लेना पड़ेगा मैम। मुंबई से गीता गुप्ता स्क्रीन पे। गीता मैम, गुड आफ्टरनून। गीता मैम, आपकी क्वेरी। गुड आफ्टरनून सर। मेरी क्वेरी सेंचुरी टेक्सटाइल को लेकर है। मेरे पास 315 शेयर है, 875 की एवरेज है मेरी। तो मुझे ये पूछना है कि ये मेरा जो बाइंग रेट है ये कब तक आएगा, मैं इसको होल्ड कर सकती हूँ? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था आपने भी, या आपने भी ट्रेडिंग के लिए लिया था मैम? मेरा दोनों है। अगर मुझे ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट मिल जाता है तो मैं ट्रेडिंग करती हूँ, अगर मुझे रुकना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है, तो मैं होल्ड कर सकती हूँ। तो बेसिकली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में घुसे हम, अच्छा यस पैसा बन गया तो बन गया, नहीं तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रख लिया। लॉजिक ये रहता है। यस यस। हाँ, राजेश सर क्या करें भाई? मेरे को अब प्रॉफिटेबल एग्जिट चाहिए, कम से कम नहीं तो एट कॉस्ट निकलूं। 886 मेरी खरीद है भाई। आशीष जी, स्टॉक में हमारी बाय कॉल है। ये मैंने कई बार आवाज़ में कमाई के अड्डे में कई बार रिकमेंड किया है। अगर आप देखो तो इसके 3 डिवीज़न है, टेक्सटाइल, पेपर और रियल स्टेट। इनकी जो सब्सिडियरी है बिरला एस्टेट्स, उसके अंडर में रियल स्टेट आता है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मुंबई, बैंगलोर और एनसीआर में इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनकी वैल्यूएशंस बहुत तगड़ी है। पेपर में इनके एक्सपेंशन पूरे हो गए हैं और वहाँ से अच्छे नंबर्स आने की पूरी उम्मीद है। मुझे लगता है कि स्टॉक में न केवल बने रहना चाहिए, अगर कोई गिरावट आती है और कम से कम आपका 12 से 18 महीने का नज़रिया हो तो यहाँ पर और